आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फेसबुक एड्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि फेसबुक एड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है, मींस कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर हमने फेसबुक पे ऐड रन करना है, अपनी कंपेन रन करनी है, क्योंकि ऐड को यूजली कंपेन कहा जाता है कि आपने अपनी कोई कंपेन रन करनी है। ठीक है, तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फेसबुक एड्स में कंपेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, जो एड्स का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह एड्स चलती हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आता है कंपेन। 3 लेवल्स होते हैं फेसबुक एड्स का जो स्ट्रक्चर है, उसके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो है वो है कंपेन लेवल। अब कंपेन में क्या होता है, कंपेन में आप बेसिक चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 3 लेवल्स हैं फेसबुक एड्स के। यहाँ पे सबसे पहले कंपेन लेवल है, ठीक है, वो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, मेन आपका इसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने किस चीज़ की कंपेन चलानी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत से आ जाते हैं, जैसे आपने अवेयरनेस की चलानी है, ट्रैफिक की, एंगेजमेंट की, लीड्स, ऐप प्रमोशन या सेल्स की। ठीक है, और उसके अलावा ये आपको मैं डिटेल से सारे बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। अभी मैं सिर्फ ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मेन इसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने किस चीज़ के लिए कंपेन चलानी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप अवेयरनेस चाहते हो, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, या आप अपनी वेबसाइट पे सेल्स लाना चाहते हो, या आप एंगेजमेंट या मैसेजेस चाहते हो, लीड्स चाहते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये कंपेन लेवल में आता है। उसके बाद फिर कंपेन लेवल के अंदर आता है A/B टेस्टिंग वगैरह। आप 2 डिफरेंट कंपेन्स की टेस्टिंग कर सकते हो, कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। और उसके अलावा आपका बजट आता है कि आप कंपेन, अब यहाँ पे बजट आता है कि आप यहाँ पे अपना बजट दे सकते हो, आपने कितने पैसों की कंपेन चलानी है। ठीक है, बजट आप एड सेट लेवल में भी दे सकते हो और कंपेन लेवल में भी। इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अभी तक ये है कि कंपेन लेवल ये होता है जिसमें आप अपना मेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि आप किस चीज़, आपका गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है। ठीक है, ये हो गया कंपेन लेवल। उसके बाद आ जाता है कंपेन लेवल के अंदर आता है एड सेट लेवल। ठीक है, अब ये है कि एड सेट लेवल में कौन सी चीज़ें आती हैं। अब एड सेट लेवल में यहाँ पे आप जाओ, एड सेट लेवल में यहाँ पे आपका आता है कि एक तो आपने कंपेन लेवल में अपना गोल बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि आप लोकेशन अपनी चूज़ करो कि आपका जो गोल है, फॉर एग्जांपल आपका एंगेजमेंट का गोल है, तो आप क्या चाहते हो, आपको मैसेजेस आएँ, कहाँ पे आएँ, मैसेजेस ऐप मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आएँ, या उसके अलावा आपके ऐड पे, वेबसाइट पे, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फेसबुक पेज, कहाँ पे आप अपने ऑडियंस को एंगेज करना चाह रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपका पेजेस कौन से हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी पेज अपना चूज़ कर लो कि आप किस पेज के लिए ऐड चला रहे हो। ठीक है, आपके जो भी पेजेस हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैसेजेस ऐप, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों पे लाना चाह रहे हो अपना रिस्पांस, अगर एंगेजमेंट की चला रहे हो, और अगर कन्वर्जन की चला रहे हो फिर तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ही। फिर उसके बाद यहाँ पे बजट भी आ जाता है कि आपका बजट क्या है इसमें। ठीक है, मीन्स के आपका कितना आप बजट की एड सेट चलाना चाह रहे हो। अब ये 2 बजट्स हैं, एक तो कंपेन लेवल में हमने बजट देखा था, ठीक है, और एक हमने एड सेट लेवल में। अब इसका डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे आप समझें कि एक कंपेन होती है, कंपेन के अंदर एड सेट होता है। अब लाजमी नहीं है कि हर कंपेन में एक ही एड सेट हो। ठीक है, अगर एक ही आपने एड सेट रखना है फिर आप बेशक एड सेट लेवल में दे दो या कंपेन लेवल में बजट दे दो। और अब होता ये है कि कभी कभी यूजली यहाँ पे आप एक से ज़्यादा एड सेट भी रख सकते हो, लाजमी नहीं है कि एक ही हो, आप मल्टीपल एड सेट भी एक कंपेन के अंदर रख सकते हो। उसका डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ पे एड सेट लेवल में आके बजट हो गया, उसके बाद ऑडियंस होगी, आप किन लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हो, और प्लेसमेंट वगैरह होगी। ठीक है, इन सब को मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपेन लेवल होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि कंपेन लेवल के अंदर आप डिफरेंट एड सेट रख सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट एड सेट का मकसद क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑडियंस को आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका एड लेवल, वो एड सेट लेवल के अंदर आता है। ठीक है, एक कंपेन लेवल है, कंपेन लेवल के अंदर एड सेट आता है। अब एक कंपेन के अंदर एक एड सेट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एड सेट भी हो सकते हैं। अगर आपने कंपेन का बजट रखा है 1000, ठीक है, अब वो देखेगा कि आपका इन दोनों में से आपने, अब अगर आपने कंपेन लेवल रखा है 1000 रुपीज़,
तो वो देखेगा इन दोनों में से कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उस पर ज़्यादा थोड़ा बजट स्पेंड कर देगा, जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उस पर कम करेगा। अगर आप कंपेन लेवल पे कोई बजट नहीं रख रहे, डिफरेंट एड सेट में सेपरेट बजट रख रहे हो, तो वो फिर उतनी ही स्पेंडिंग करेगा, वो फिर खुद से नहीं देखेगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं। टेस्टिंग के लिए बंदा एड सेट लेवल पे ही बजट रखता है ताकि आपका बजट पूरा कंज्यूम हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका ऐड लेवल। अब ऐड लेवल में आपके क्रिएटिव्स होते हैं, ऐड कॉपी होती है, ये आ गया ऐड लेवल। अब इसमें ये है कि आपने कौन सी ऐड चलानी है, पिक्चर की, वीडियो की या क्रॉसल की ऐड चलानी है, और डिफरेंट आपने क्या टेक्स्ट लिखना है, और आपका जो गोल है वो आपने बटन कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें। सो अब इसमें भी यही है कि आप एक ऐड सेट में लाजमी नहीं है आप एक ही ऐड रखो। ऐड में होता है, आपको मैं फिर से एक दफ़ा गाइड कर दूं कि कंपेन होती है मेन, ठीक है। कंपेन में आप सिलेक्ट करते हो अपना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद कंपेन के अंदर आपका ऐड सेट आ जाता है। ऐड सेट में आप चूज़ करते हो कि आपने किन लोगों को ऐड दिखानी है, अपनी ऑडियंस चूज़ करते हो, अपनी प्लेसमेंट और कहाँ पे दिखानी है, ठीक है। उसके बाद ऐड आ जाता है कि आपने दिखाना क्या है लोगों को, क्या पिक्चर हो, क्या इमेज हो, ठीक है। अब आई हो, अब आपको इसकी क्लियर हो गया होगा। सो अब ये है कि ऐड सेट लेवल में भी आप लाजमी नहीं है कि आप एक ही आप रखो अपना ऐड रखो, आप डिफरेंट ऐड भी चला सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक कंपेन है, अब इसमें मैंने कंपेन में 2 ऐड सेट्स रखे हैं, ठीक है। एक में मैं डिफरेंट ऑडियंस चूज़ कर रहा हूँ और दूसरी में मैं डिफरेंट ऑडियंस मैंने चूज़ की हुई है। और अब इसमें ये है कि अब इन दोनों में मैंने डिफरेंट एड्स रखे हुए हैं। एक में मैंने वीडियो ऐड चलाया हुआ है, एक में मैंने पिक्चर्स ऐड चलाया हुआ है। मींस कि आप लाजमी नहीं है एक ही चीज़ रखो। ये यूजली वैसे इसके 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें कंपेन होता है, ऐड सेट होता है और ऐड लेवल होता है, ठीक है। और आप टेस्टिंग के लिए और उसके अलावा भी आप ये डिफरेंट चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक कंपेन एक होती है, ठीक है। अगर आपने कंपेन एक होती है जिसका आपका अल्टीमेट गोल होता है जो भी आप रखना चाहो, कन्वर्जन या मैसेजेस, अब वही जो गोल है कंपेन का वही इम्प्लीमेंट होगा आपके एड सेट और एड्स पे, ठीक है। उस वही गोल आपका अल्टीमेट होगा, ठीक है। अगर आपने कोई और गोल रखना है जैसे, तो वो फिर आप नहीं उसकी कोई कंपेन चलाओ, ठीक है। आप गोल एक होता है आपका कंपेन का, ठीक है। उसके बाद जो एड सेट होता है, एक एड सेट की एक ही ऑडियंस होती है, ठीक है। आपने अगर डिफरेंट ऑडियंस रखनी है तो आप उसके लिए 2 एड सेट बना दो एक ही कंपेन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक जो ऐड होता है उसमें सिर्फ एक ही इमेज आप लगा सकते हो। अगर आप चलाना चाहो एक ही क्रिएटिव या एक ही कैरासोल की ऐड चला सकते हो जिसमें इकट्ठी इमेजेस होती हैं, एक ही ऐड कॉपी होती है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि ये मेरी एक ऑडियंस है, इनको 2 तरह के ऐड दिखें, एक में एक इनको वीडियो भी दिखे और पिक्चर भी दिखे, ठीक है, तो फिर उसके अंदर आप 2 ऐड सेट रखो, 2 एड्स रखो ऐड सेट लेवल के अंदर। सो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।